दोस्तों, आज पेश है दो कैदी। ये कवर चित्र है। पहली कॉमिक्स में आपने पढ़ा, अब आगे पढ़िए। सर्वदेश की अजय शक्ति का नाम था नागबाबा। सम्राट तोसी और महान अप्सरा का कुछ पता न चल रहा था। नागबाबा सिंहासन खाली पड़ा है, पाताल लोक में गुप्तर दौड़ा दौड़ा दिए हैं, परंतु कुछ सूचना नहीं। बस एक सूचना है, उन्हें अंतिम बार काली माँ के खंडर में एक साथ देखा गया था। नागबाबा काली माँ के खंडर में आ पहुंचे। यहाँ खड्डा किसने खोदा? तोसी और सैनिक तोसी के सैनिकों ने भी वहां पड़ाव डाले थे। हमें सम्राट ने आदेश दिया था कि यह स्थान को खोदा जाए। इस ध्वस्त किले के खंडरों का इतिहास तो करोड़ों साल पहले ही का है, जिसे अवशेष अब यहाँ कालुदीन हाजिर नागबाबा। सर्वदेश में पौराणिक पुस्तक संग्रहालय में काली माँ युग का इतिहास लेकर आओ। जो आज्ञा नागबाबा। और नागबाबा खंडर में एक जगह आसन जमा कर बैठ गए। यहाँ अंतिम काली माँ दफना दिया गया था, ऐसे दंत कथाओं से प्रचलित है। सर्व जाति का कोई भी सर्प इस काली माँ के भय से अब इधर नहीं आता। कालूदीन इतिहास ले आया। भोजपत्रों पर लिखा यह पौराणिक इतिहास। और काली माँ जाति के सर्प डायनासोर था, और जिस तरह की बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती थी, वैसे ही वह सर्प जातियों जातियों में खा जाते हैं। काली माँ के तमाम सर्प जातियों एक विनाशकारी था। वह इतिहास में लिखा है कि भूतल पर काली माँ ने देव स्थल पर जहाँ जिसकी पहचान और भौगोलिक नक्शा लिखा दिया गया है। पृथ्वी पर डायनासोर खत्म हुए, काली माँ भी खत्म हो गया, और किंतु काली माँ का वंशराज का हमारा सावंत जीवित बच गया और संगार देव स्थल के मार्ग से पाताल में चला गया आया, और वरना भूतल पर भी मारा जाता। उस समय पाताल में कोई जीव जंतु नहीं रहा करता था। सिंगार ने यहाँ तो अपना महल और उसी में रहने लगा। और फिर यहाँ धीरे धीरे सर्प जातियाँ विकसित होने लगी, यानी हमारे पूर्वज पैदा हुए। सिंगार अपनी पेट की पूजा के लिए उन्हें खाने लगा, और सभी सर्प जातियों ने एक साथ मिलकर सिंगार के विरुद्ध जंग छेड़ दी। साई साई साफ साफ घेर लो, मार डालो, चारों तरफ से आग लगा दो, वह शैतान काली माँ है, दफन कर दो यहीं। और वर्षों तक युद्ध चला, और इस संघार को खत्म करने के लिए युग के सम्राट उस रूप में जाल फेंका, और सिंगनी नामक उस कन्या को तैयार किया। वह मृत्यु कन्या क्या होगी? क्या थी नागबाबा? मृत्यु कन्या को प्रेम पास में फंसाने वाली निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होता था। उसने शरीर संबंध और मौत बन जाती थी। सिंगनी बहुत ही सुंदर थी, और सिंगार उससे प्रेम करने लगा, और अंतिम काली माँ राजकुमार सिंगार की मौत का कारण बनी थी। सिंगनी सिहानी सियासनी। लेकिन बाद में सियासनी ने भी तड़प तड़प कर जान दे दी। क्यों? क्योंकि वह भी सिंगार से प्रेम करने लगी थी, किंतु वह राजा के आदेश पर देश हित की अनदेखा नहीं कर सकती थी, इसलिए सिंगार को मारने के लिए खुद मर गई। कालीमा जाति के सर्परात्रि को अंतिम शहर पर मानव रूप धारण करता था। सिंगार को इसी स्थान पर दफन कर दिया गया। इसका मतलब इस जगह पर भूतल पर कोई देव स्थल का रास्ता बना है। क्या इतना पुराने रास्ते अभी भी हैं? कालुदीन, उसे और खोदना होगा, और खुदाई जरूर होगी। और एक दिन ओह, सिर्फ कंकाल बड़ा, इतना बड़ा। यह दफन
किए गए डायनासोर श्रृंगार काली माँ का कंकाल। कंकाल बिल्कुल सुरक्षित भी बाहर निकालो इसे। और काली माँ को बाहर निकाल लिया गया। इस पर आत्मा का आवन मंत्र फूंक कर इससे सवाल का जवाब करूंगा। कुछ गड़बड़ हो गई तो ये आत्माएं जो सदियों से करवट लेकर जागती हैं बड़ा भयानक रूप दिखाती है नाग बाबा। कालू दिन क्षेत्र में बांध दो और तब तक इसकी आत्मा धमाचौकड़ी की तो क्षेत्र से बाहर न जाने पाए और जंग लड़ने के लिए तैयार रहो। और नागवा ने आह्वान शुरू कर दिया। जू जू काली माँ प्रकट हो जा। और कंकाल में धुआं निकलने लगा और कोपनाक आवाजें आने लगी। श्रृंगार प्रकट हो जा। और डायनासोर का कंकाल करवट करवट लेकर उठा और आग उगलने लगा जीभ से। यह नकली रूप है जो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असली रूप दिखा वरना मंत्र मार कर कुल्हाड़ी से टांग काट दूंगा। और नागबाबा ने मंत्र फूंक कर कुल्हाड़ा मारा और श्रृंगार प्रकट हो गया। क्यों बुलाया है मुझे? मार डालूंगा सबको, तबाह कर दूंगा सब देश। कालू जिन इसकी ठुकाई करो। ढुशुं ढुशुं। और श्रृंगार और कालू में भयंकर संग्राम छिड़ गया। जमीन दहलने लगी और दीवारें खड़कने लगी। तू सच सच बताता है या नहीं श्रृंगार? बताना होगा। मैं तुझे इस कंकाल को ऐसी सजा दूंगा कि तू जल तड़पता रहेगा। लगा दूं इसमें आग। और नागबाबा ने फूंक एक मंत्र बाण छोड़ा और कंकाल में लगी आग। नहीं, मत लगाओ, मुझे मत जलाओ। तो बता दे सच क्या है। बता दूंगा, लेकिन वचन देना होगा कि फिर कभी मेरी आत्मा को तंग नहीं करोगे और मेरे कंकाल को वहीं दफन कर दोगे। मैं वचन देता हूँ। सर्वदेश की रानी अप्सरा सिंहनी का दूसरा जन्म है। ओह, मरने के बाद भी मैं मुक्ति नहीं मिली थी। मैं इसी जगह भटकता रहा और कभी कभी अपने देव स्थल पर भी चला जाता था। देव स्थल पर पूजा में जीवा कबीले के ओझाओं ने भी देख लिया था। वे सब मेरी पूजा करते थे। फिर डिक्सन ने मेरी देव स्थल पर विंडित कर दिया। वहाँ का रास्ता खोल देने लगा। इससे वह मेरे कंकाल तक पहुँच सकता था और यहाँ आ सकता था। मुझे डर था कि वह मेरे कंकाल को अपने साथ ले गया तो मुझे बड़ी प्रताड़ना का शिकार बनना पड़ेगा। बस वह मुझे अपने बस में कर सकता था। वह सांपों का जादू जानता है और वह आत्माओं को कैदी कर सकता है। यह एक बड़ा साधक है। तोसी के वहाँ कैसे पहुँचा? मेरी आत्मा तो खंडर से बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझे दबाया गया था। मेरी सीमा बाध्य थी। तब मुझे उसका एक रास्ता रोकने के लिए एक तरीका सूझा। तोसी, मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से सिंहनी को बुलाया और वह आ गई। और तुम्हें कैसे पता चला अप्सरा सिंहनी है? सन्नी, एक बार वह इस किले के पास से गुजरी थी। मेरी आत्मा भटक रही थी तो मैंने उसे पहचान लिया था। मैं यह चाहता था कि अप्सरा को डिक्सन के पास पहुंचा दूं और तोसी खुद वहां पहुंच जाएगा। मेरे साथ अब समस्या यह थी कि मैं वो अप्सरा तक कंकाल के रूप में सफर न करती तब तक प्रभाव नहीं डाल सकता था और ना ही साकार भी नहीं हो सकता था, न ही उसे देख पाती। मैं अप्सरा को वह स्थान खुदाई शुरू कर दी और वह सब हुआ जो मैंने चाहा। पर तेरा तोसी और तो क्या तोसी वहां पहुंच गया? हाँ नागबाबा, डिक्सन ने दोनों को कैद कर लिया है। डिक्सन बहुत खुश है। हाँ हाँ, एक साथ साथ दो इच्छाधारी क्या मुकद्दर बनना है मैंने। जरूर ये ही यहाँ दिखाई देते होंगे जिन्हें काली माँ समझा जाता है। बता क्या नाम है तेरा और वरना जला डालूंगा तेरी नागिन को।
तोसी, मैं सर्वदेश का राजा तोसी हूँ, यह मेरी रानी अप्सरा है। मज़ा आ गया सुनकर। डिक्सन को तो दुनिया में सबसे बड़ा खजाना मिल गया। तोसी, अप्सरा, कोई सोच भी नहीं सकता ये दोनों मेरी कैद में हैं। चलो हैरी, सामान समेटो और वापस लौटना है। हमारा काम खत्म होगा। देवस्थल में डायनामाइट से उड़ा दो ताकि कभी कोई यहाँ न आ सके। और यहाँ की मणियाँ जो दीवारों में जड़े हीरे जवाहरात, उन्हें उखाड़ लो, समेट लो। दौलत जो तुम सब तुम्हारा है। और देश तल की दीवारों में लगे बहुमूल्य पत्थर उखाड़ लिए गए। ये सब दौलतमंद हो गए। मगर शेर डिक्सन, बाहर हीरो कबीले ने घेरा हुआ है। जीवा कबीले के रेड इंडियन दूसरे कबीलों की मदद हासिल कर ली है। हम जब तक यहाँ सुरक्षित है, क्योंकि देवस्थल में हमारा हमला नहीं करेंगे। लेकिन बाहर निकलने से हम बच नहीं सकते। क्या अमेरिकन सैनिक हमारी मदद के लिए नहीं आए थे? उनमें युद्ध चल रहा है, मगर वे हार के कगार पर है। चारों तरफ इतनी जबरदस्त नाकेबंदी है कि रेड इंडियन के कोई सैनिक पैराशूट से उतरता है तो जमीन पर उतरने से पहले ही मार गिराते हैं। इससे इसके अलावा उन्हें कहीं भी विमान भेजी तो भी लगा कर फिक्स कर दी हैं। ये रेड इंडियन लोग, सब लोग बाहर से इन्हें तमाशा दिखाओ। बाहर चलो और इन्हें तमाशा दिखाओ। सुनो मिस्टर तोशी, यहाँ तुम्हें इन रेड इंडियन के विरुद्ध जंग लड़कर हमें निकालना होगा। और अगर तुमने ऐसा न किया तो हम तुम्हारी अप्सरा को खत्म कर देंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें बंधन मुक्त करना होगा ताकि मैं इच्छाधारी तोशी का रूप धर सकता हूँ। वो तो करूँगा ही, मगर चालाकी मत दिखाना, हमारा तुम्हारी अप्सरा खत्म में। ये लो, मैं तुम्हारे ऊपर अपना जादू हटा रहा हूँ और मुक्त कर रहा हूँ। और तोशी अपने मानवीय रूप में आ गया। अब ले चलो हमें यहाँ से सलामत रेड इंड की सीमा से बाहर। तोशी आगे आगे था और बाकी पीछे। और सबसे अंतिम व्यक्ति डिस्टाइन अप्सरा के दार को छाती से लगाए बांध रखा होता। अगर मुझ पर कोई गोली लगी तो अप्सरा पहले लगेगी। और तुम याद रखना तोशी। और इलाके से धमाके गूंज रहे थे। बचे खुचे अमेरिकन सैनिक अभी भी मोर्चा संभाले थे। जीवा अपने साथियों से दूरबीन लिए हर वक्त निगाह रखे था। जब हमारे कबीले के बारे में बच्चा भी जिंदा है, तब तक यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। और रेड इंडियन को बंदी बनाकर दूसरे पूरा इलाका चारों तरफ से घेरा हुआ था। उसने गुप्तर से एक ध्वनि यंत्र से दूसरे को संदेश पहुंचाते थे। वे देखो, देवस्थल से कोई बाहर आ रहा है। और मोर्चे पर खबर दो सबको। जासूस समाचार देने शुरू कर दिया। डम 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 डम। सभी मोर्चों का पता चल रखा था। खबर है कि देवस्थल से कोई बाहर आ रहा है। अपने सैनिकों से कहो कि युद्ध बंद कर दे और उन्हें कोई हमला न हो। हैरी ने ट्रांसमीटर संपर्क बनाया। हमला रोक दो, सीज फायर। और कैप्टन मार्क ने उत्तर दिया, हम सही सलामत हैं, हमारी हिफाजत की चिंता न करो। आप लोगों को हमारे मोर्चे की खबर आप लोगों हमारे मोर्चे पर हमला बराबर जारी रखे हैं। और वार्डिंग ऑफिसर का हुक्म है हर हालत में अपनी हिफाजत की जाए। ठीक है, मैं नीचे अपने मोर्चे पर फायरिंग रोक देता हूँ। और अमेरिकन सैनिकों ने गोलाबारी बंद कर दी। अब धमाके बंद हुए। अब मैं अकेला रेगिस्तान को पार करने जाऊंगा और मैं उनके मोर्चे को साफ करके वापस आऊंगा। नहीं, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। तुम हम हमें अपने साथ लेकर जाओगे। इस तरह वह तुम पर हमला कर देंगे, उसका जवाब तुम दोगे। रेड इंडियन उसके बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाहर आ गए सब, और सबको सूचना देनी होगी। और हमला, धन 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 धन। इन्हें चारों तरफ से हमला कर दिया। तोशी एक ऊंचे टीले पर चढ़ा। तुम सब पोजीशन ले लो।
और सावधान जीवा कबीले वालों सावधान, हमला बंद कर दो हमला, वरना तबाही ही तबाही होगी। उस पर बम उस पर बम फेंको, टीले पर खड़ा भाषण दे रहा है। और तोसी रेत में दबा, नहीं मानने वाले, रेत झाड़ कर बाहर निकला, लो मेरे आक्रमण। और तोसी पर बम फेंकने वाले की मोर्चे तीर बरस पड़ेगी। और तोसी तीरों से एक मोर्चा उड़ा दिया। और रेड इंडियन के प्रहार से रेड इंडियन भयभीत हो उठे। सट सट सट, हम पर किसी जादुई ताकत ने हमला कर दिया, बाणों में आग बरसाते हैं। तोसी ने अपने अंदर छिपे इच्छाधारी सर्प को जगाया। अदृश्य ध्वज, बाहर निकलो और कोई देख नहीं सकता। मैंने इन लोगों को संहार नहीं करना, तुम जाकर अपना तमाशा दिखाकर उन्हें मार्चा छोड़ने पर विवश कर दो। और हो सकता है अप्सरा को झुलाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े, इसलिए जब तक मैं न कहूँ बाहर ही रहना। जो गया सम्राट। अदृश्य ध्वज चल पड़ा, उसे कोई देख नहीं सकता था। रात रात की अंधेरा हो चुका था। रात हो चुकी है, आप लोग विश्राम करें। अगर उन्हें रात को हमला कर दिया तो मैं चारों तरफ आग की दीवार खड़ी कर देता हूँ, वे इसे पार नहीं कर जाएंगे, जल्द कर राख हो जाएंगे। तोसी ने तीरों से चारों तरफ आग की दीवार खड़ी कर दी। इस इच्छाधारी में तो सब कमाल की ताकत है। हैरी अमेरिका की में हुकूमत के लिए तोसी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं इसे प्राइवेट हथियार बना कर इस्तेमाल कर सकता हूँ, हम सब मालामाल हो जाएंगे। उसी रात रेड इंडियन के मुखिया एक जगह सम्मिलित हुए। हमारे मोर्चा उखड़ गए हैं, बंकरों में आग लग गई है। ओझाओं को बुलाओ और पूछो कौन सा तीर है जो आग लगा देते हैं। ओझाओं को बुलाया गया। आ गया ओझा, कबाली आ गया। बता कबाली, तंत्र तंत्र चला, मंत्र चला, और क्या क्या है यह सब। तंताली तंत्र मंत्र लगा, डम 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 डू डू छू छू। और तभी अदृश्य ध्वज ने एक ओझा को पटक दिया। ओझा पलटरियां खाई। इनसे कहो का कबाली को भाग ले, शैतान का बाप काली माँ का नया रूप धर कर आया है। इन्होंने उस पर हमला किया, उसे सब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। और अदृश्य ध्वज ने हीरो सी पटकनियां खिलाई। क्यों बे, तू सरदार बना फिरता है, तेरी खाल उतारूंगा। भाग लो सब सब, काली माँ नाराज है। सबको वेश वह वे तुम सबके वेश में बदल कर बाहर आया है, और तुमने उस पर हमला कर दिया। अब काली माँ नहीं छोड़ेगा। और रेड इंडियन में भगदड़ मच गई। काली माँ आ गया, जिंदा हो गया, हमारे कबीले में तबाही कर देगा, हम सबसे खफा हो गया। रातों रात मोर्चा खाली हो गया। और सुबह सुबह अदृश्यवाद ने बता दिया कि तोशी को सब अच्छा हुआ, पर उनके प्राण नहीं लेने पड़े। चलिए अब रास्ता साफ है, क्या हम पर हमला नहीं होगा? अगर हुआ तो मैं देखूंगा। और डिक्सन पार्टी सही सलामत रेगिस्तान से बाहर आ गई। और खतरे की सीमा से बाहर आते ही इंस पर अब इसे फिर से जादू में कंकड़ मार कर सांप बनाकर कैद करता हूँ। और डिक्सन ने कंकड़ मारा और तोसी से तिल पड़ गया और सांप बन गया। तोसी अब तू मेरा जीवन भर कैदी रहेगा। और तोसी को जार में बंद कर दिया, ये भी मेरे दो कैदी। और पार्टी अमेरिकन कैंप में पहुंच गई। अब हमें सारी दुनिया को बताएंगे हम क्या लाए हैं। देखो इन सब दर्शन करो, ये दो इच्छाधारी, और जश्न मनाओ।
और सैनिक छावनी में जश्न चल रहा था रात को। सुना है अप्सरा बड़ी सुंदर नागिन है, उसका डांस दिखा सकते हो सर डिक्सन? क्यों नहीं, मैं बीन बजाऊंगा और नाचेगी। नहीं नाचेगी तो हम उसके पति तोसी को मार डालेंगे। चल अपने आदमी को जून में आ जा और नाच दिखा। और अप्सरा अपने रूप में आ गई। कमीनो, बहुत पछताओगी। नाच वरना हंटर मारो, मैं बीन बजाता हूँ। स्टॉक। बहुत हो चुका दृश्यबाज, देख क्या रहा है, इन्हें तबाही का नाच शुरू कर दे। और हंटर छीना अदृश्य ध्वज ने, और डिक्शन की धुलाई करनी शुरू कर दी। और डिक्शन की टांगें हवा में थी। और डिक्शन को अपना मंत्र तोड़ना पड़ा। ए फू, और मंत्र टूटते ही तोसी अपने रूप में प्रकट हुआ। पहले सम्राट तोसी और महारानी अप्सरा को अपने जादू से मुक्त कर, वरना जान तेरी, मैं काली माँ का भूत। और फिर मच गई तबाही। अप्सरा और तोसी सर्प रूप में तबाही मचा दी। और सुबह तक डिक्शन सहित सभी अमेरिकन सैनिक लाशों में पड़ी मिली। सबको सर्प ने डसा था, कर खत्म कर डाल दिया था। तोसी अप्सरा पाताल लोक के लिए रवाना हो गए। चलो अप्सरा, अब उसी देव स्थल के मार्ग से पाताल चलते हैं। आया तूफान दोस्तों।